जागो के अंतर्गत आइए आज फिर एक और नए विषय के साथ हम लोग एक चर्चा में भाग लेते हैं। समय को संभालिए, जीवन संभल जाएगा। हम सभी 24 घंटों में 86,400 सेकंड का ये समय लेकर जीवन जीते हैं और हर दिन यह आपको दिया जाता है। आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो आपके खाते में पड़ा हुआ ये समय का धन आपके उपयोग में आ जाए तो ज़िंदगी को कीमती बनाता है। और अगर आप इसका उपयोग नहीं करते तो खाते से, आपके अकाउंट से हर दिन ये नील हो जाता है। समय गया, हाथ से निकल गया तो समझ लीजिए आपने तो उसको माफ़ कर दिया, लेकिन वक्त तो किसी को माफ़ नहीं करता। इसलिए समय को धन कहा जाता है, समय को शक्ति कहा जाता है, समय से ही जीवन चलता है। लोग कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बड़ी चीज़ है, समय का प्रबंधन करना चाहिए। अच्छी बात है और इस शब्द का प्रयोग भी सबसे ज़्यादा किया जाता है कि समय का प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो समय का उपयोग और समय को बचा लेना, इसी को समय का प्रबंधन कहा जा सकता है। क्योंकि शब्द जो है ना, बंधन, समय को कोई नहीं बांध पाता। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय की, वक्त की प्रतीक्षा दुनिया करती है, वक्त किसी की प्रतीक्षा, इंतजार कभी नहीं करेगा। वक्त को जिसने खो दिया, वक्त उसे खो देता है। वक्त को आप भुला देंगे, वक्त आपको भुला देगा। वक्त हर दिन आपके दरवाजे पर अवसर लेकर आता है। अगर आपने उसको पहचान लिया तो आपकी ज़िंदगी कीमती, और अगर आपने नहीं पहचाना तो वह पश्चाताप छोड़कर और निकल जाएगा। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है बाद में पछताते रह जाते हैं, अगर उस समय हम ये कर लेते तो बहुत अच्छा था, न जाने क्या कीमती चीज़ जीवन में मिल जाती। समय आपको अनुशासन सिखाता है। वह आपको बताता है कि जो भी अनुशासित है मैं उसके लिए उपहार लेकर खड़ा हूँ, और जो लोग अनुशासन को नहीं अपना पाते तो निश्चित रूप से वे लोग जो है समय की कदर नहीं कर पाते, समय उनको कुछ दे नहीं पाता। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी बहुत अच्छी बन सके, कीमती बन सके, तो एक तो आपको अनुशासन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और समय पर काम करने की आदत डाल दें और गलत आदतों पर अंकुश लगा दें। इसी का नाम अनुशासन है। वचनबद्धता भी हम समय से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि समय के साथ चलने का मतलब है आपने किसी के साथ वचन दिया, वायदा किया, आप समय पर पहुंचते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आपकी कद्र होती है। जो लोग समय पर नहीं पहुंच पाते तो वो लोग जो है अपना सम्मान खो देते हैं। और ये भी ज़रा देख लीजिए कि कितनी बार आप थोड़े से भी लेट होते हैं तो आपका हवाई जहाज़, आपकी ट्रेन छूट जाती है। तो सिर्फ ट्रेन ही नहीं छूटती, ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाया करती हैं जब आप जो है अपने समय का ध्यान नहीं देते। समय के साथ चलने के लिए आपको जोश खरोश तो चाहिए ही चाहिए, उत्साह तो चाहिए ही, लेकिन एक लगन भी होनी चाहिए कि मैंने समय के अनुसार चलते हुए ज़िंदगी को कीमती बनाना है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, घड़ी सबके हाथ में बंधी हुई होती है और घड़ी जो है आपका समय बता रही होती है। और कीमती घड़ी बंधी हुई है तो देखने में लगता है कि वक्त अच्छा चल रहा है। साधारण घड़ी बंधी हुई है, लगता है कि अभी अमीरी नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि समय के साथ जिसने अपने भीतर अमीरी प्राप्त कर ली, उसे बाहर भी अमीरी मिल जाएगी। जिसके पास मुस्कुराहट है, जिसके हृदय में प्रेम है, जो शांति से भरा हुआ है और जो किसी का कर्जदार नहीं है, जो बीमारी अपने शरीर में लाता नहीं है, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखता है, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो समझ लीजिए कि उसने समय का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रख करके अपने जीवन को कीमती बनाया
और समय की मार तो इतनी घातक होती है कि वक्त का मारा हुआ, हालात का मारा हुआ उठना आसान नहीं होता, उसको किस्मत का मारा ही माना जाता है। इसलिए समय की मार बहुत बड़ी मार होती है। तो आप समय को जरूर ध्यान में रख लेना। समय की इज्जत करने वाले को ये ध्यान रख लेना चाहिए। वही व्यक्ति जो वक्त की कद्र करता है, वही दुनिया की कद्र भी, दुनिया का सम्मान भी प्राप्त करता है। तो मैं इसके लिए कुछ निवेदन करूंगा आपसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि समय इतना कीमती है और समय वो चीज़ है कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको दी जाए और आप नहीं संभाल पाए, खो जाए, तो आप दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हो। मतलब धन चला जाए दोबारा कमा सकते हो आप, आपका सम्मान चला गया दोबारा से अपना सम्मान भी आप वापस ला सकते हो। आपका मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, कोई भी संपत्ति हाथ से निकल गई दोबारा वापस ला सकते हो। बस एक वक्त ही ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया में कोई वापस नहीं ला सकता। एक बार चला गया तो दोबारा आता नहीं। और भगवान ने देने के लिए कोई चीज़ में कंजूसी नहीं की, लेकिन वक्त देने में कंजूसी की है। बड़ा नाप तोल के दिया है, जितना दिया है उतना ही हमारे पास में है। और जब आखिर समय में कोई भी आखिरी घड़ी में भगवान से हाथ जोड़े, दुनिया की संपत्ति दे करके भी कहे कुछ वक्त मुझे और दे दीजिए, 1 सेकंड का समय भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये समझ लीजिए, वक्त लगातार तेज़ी के साथ हाथ से निकल रहा है। वक्त में आपकी ज़िंदगी बंधी हुई है। आपका जीवन क्या है? जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, बिल्कुल उसी तरह से एक एक लम्हे लम्हे को जोड़ करके ज़िंदगी बनी है। जब आप कहीं वक्त खराब कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे होते हैं, जब आप बेकार में अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं, वो समय नष्ट नहीं कर रहे होते, अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर रहे होते हैं। जब आप अपने किसी दुनिया से छिप करके चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, खामोशी से मेहनत कर रहे हैं, दुनिया को नहीं पता, एक दिन अचानक आप इस तरह से उभरते हैं। आप देख रहे होते ना, वक्त के साथ छोटा सा बीज अंकुरित हो रहा है, अंधेरे में बोया गया था, उगते 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 अंकुर बना, पौधा पेड़ बन रहा है, पेड़ पर फूल लग रहे हैं, फूल के बाद फल आ रहे हैं। वक्त सब कुछ देता जा रहा है, मौसम बदल रहे हैं, वक्त एक एक चीज़ को बढ़ाता जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में आपको क्या मिल रहा है? हार जीत, हानि लाभ, सुख दुख सब समय का फेर है। लेकिन आपके हाथ में और कुछ हो ना हो, आपका वक्त तो है, इसे संभालना शुरू कर दीजिए। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? एक तो टाइम टेबल बनाना शुरू कर दीजिए। आप पहले दिन ही आप अगले दिन की तैयारी करके सोइए। आपको पूरे सप्ताह की तैयारी करने के लिए रविवार को ही आप, सोमवार से अपने सप्ताह की शुरुआत मानेंगे अगले रविवार तक, तो संडे को ही, रविवार को ही अपने पूरे सप्ताह की तैयारी कर लीजिए कि इस तरह से एक एक दिन का मैंने उपयोग करना है। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जैसे 30 और 31 तारीख आती है महीने की, उन 2 दिनों में आप तैयारी कर लीजिए अगले पूरे महीने के 30 दिन कैसे व्यतीत करोगे, उनमें से आपने क्या प्राप्त करना है। और जब आपका नया वर्ष आता है तो नए वर्ष के आने से पहले ही आपको कम से कम 1 महीना जो दिसंबर का है उसमें पूरे 30 दिन, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 12 दिन कम से कम ऐसे लगाइए जिन 12 दिनों में आप 12 महीनों का प्लान करेंगे, आने वाले समय में मैंने ऐसे करना। और अच्छा तो ये होगा कि आप अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने 5 वर्षों में ज़िंदगी को कहाँ देखना चाहते हैं उसका प्लान बनाएं। फिर उसको छोटे छोटे भागों में बांटें कि मैंने इस साल में यहाँ पहुँचना है, इस महीने में यहाँ पहुँचना है, इस सप्ताह में ये करना है, इस दिन मैंने ये करना है। अगर इस तरह से आप अपना प्लान बना करके चलते हैं तो जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। समय का एक लाभ इस तरह से लिया जाता है
हर दिन आप बड़े बड़े लोगों की संगति करिए, दुनिया के महान से महान लोगों की संगति कीजिए। और उसका तरीका है कि उनके विचार, उनके मस्तिष्क पुस्तकों में हैं। उनके विचारों से संगति करने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो समय आप अपने स्वास्थ्य को बनाने में देते हैं वो समय बेकार नहीं जाता। जो पढ़ने में अपना समय आप देते हैं वो समय बेकार नहीं जाता। जो समय आप अपनी प्रार्थना करने में देते हैं वो समय कभी बेकार नहीं जाता। जो आप अपने मन की शांति के लिए समय देते हैं वो बेकार नहीं जाता। जो आप अपने घर के, परिवार के, बच्चों और अपने रिश्ते नातों वालों के साथ बैठकर हंसते बोलते हैं, टीवी बंद करके थोड़ी देर हंस बोल लेते हैं, वो ज़्यादा कीमती है। आपके बच्चों को आप कितना भी बड़ा उपहार दे दीजिए, वो याद नहीं रखा जाएगा। जब आप अपना समय देते हैं वो कीमती है। और इसके लिए वो कहानी है जिसका सार ये है कि कोई व्यक्ति टेलीफोन पर व्यापारी है, बोल रहा है कि तुम लोगों को होश होनी चाहिए, मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है, ये हजारों का एक एक मिनट होता है। तो उसका बच्चा अपना गुल्लक लेकर आया और लेकर आकर तोड़कर उसमें से पैसे लिए और उसने जो है हाथ में लेकर के अपने पापा को, अपने फादर को देते हुए कहा, ये ले लीजिए। पिता पूछता है, ये क्या मजाक है, क्या चाहते हो तुम? बोले, आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ ये पैसे आप रख लें, 1 घंटा मेरे साथ खेलिए आप। मैं ये दे करके आपसे अपने पिता का वक्त चाहता हूँ अपने लिए। हम लोग अपने बच्चों को उपहार देकर बहलाना चाहते हैं। बच्चों को जो आप अपना समय दोगे वो उनकी ज़िंदगी में याद रखने योग्य समय होगा। इसलिए कहीं ऐसा ना हो ज़िंदगी की दौड़ में आगे दौड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपके रिश्ते पीछे छूट जाएं, आपका प्रेम पीछे छूट जाए। अपने समय को कैसे उपयोग करोगे इसके बारे में सोचिए। आप जैसे अपने पैसे का उपयोग करते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते, सावधानी से करते हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी ठीक चल सके। उससे भी कहीं ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो सकती है तो ये आपका वक्त है, इसे समझिए और इसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। इसकी प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, बुद्धिमत्ता से इसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। जिसने ये उपयोग करना शुरू कर दिया, ज़िंदगी उसकी कीमती बन गई। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको।